एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहा करता था। बिरजू की एक चाय की दुकान थी। वो एक आम आदमी था। उसके हाथ की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग उसके यहाँ चाय पीकर अपने दिन भर की थकान दूर करते थे। एक दिन, अरे बिरजू, एक कड़क चाय लगा दो। अरे भाई, अभी देता हूँ। और कैसा रहा आज का दिन? बस भाई, दिन भर काम और शाम को तेरे हाथ की चाय। बस मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है। ये लो, गर्मा गर्म चाय। ये हुई ना बात। बिरजू भाई, तेरे हाथ की चाय पीकर तो पूरी थकान ही दूर हो गई। अरे भाई, मेरे लिए भी लगा दो एक कड़क चाय। ये लो भाई। वाह बिरजू, तुझे पता है तेरे हाथ की चाय मेरा दिन बना देती है। हाँ भाई, ये तो तुमने ठीक कहा। इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगी। बिरजू ने अपनी दुकान बंद की। घर जाते समय उसे बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे मरी हुई हालत में दिखा। क्या हुआ बाबा, ठीक तो हो? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं बेटा, घर जा रहा था, रास्ते में ही ऐसा लगता है कि अब और नहीं चल पाऊंगा। ऐसा मत कहो बाबा, चलो मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना है आपको? मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में बताइए, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब और नहीं। तुम एक भले आदमी हो। कितने लोग मुझे देख कर गुजर गए, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जो मेरे पास है। तुम्हें तुम्हारी भलाई का फल जरूर मिलेगा। बाबा, ऐसी बातें मत करो। आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दवाई दिला देता हूँ। चलो। बिरजू ने बाबा को उठाया और थोड़ी दूर जैसे ही चलने लगा, वैसे ही बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर बिरजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हे प्रभु, ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। इन्होंने अपने प्राण मेरे सामने त्यागे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका अंतिम संस्कार कराऊं। अगले दिन, पंडित जी, ये बाबा कल मुझे रास्ते के किनारे मिले। इन्होंने मेरे सामने अपने प्राण त्यागे हैं, इसीलिए मेरा मन है कि मैं ही इनका अंतिम संस्कार करवा दूं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। आजकल कोई अपनों का नहीं होता और तुम अनजान आदमी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। इसके बाद पंडित से बात करके बाबा का अंतिम संस्कार कराया गया। क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, इसीलिए यह सारा काम बिरजू ने ही किया। कुछ दिनों बाद बिरजू फिर से अपने पुराने दिनों की तरह काम में लग गया। दिन भर लोगों को चाय पिलाता और रात को घर जाकर सो जाता। एक दिन जब बिरजू दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक बिरजू की दुकान में दो लोग पहुंच गए। सुनो, चाय देना। भाई, अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है। हम बहुत दूर से आए हैं और थक भी गए हैं। मेहरबानी होती अगर चाय मिल जाती तो। आप इतना कह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। इसके बाद बिरजू ने उन दोनों के लिए चाय बनाई और उन्हें दे दी। दोनों आदमियों ने पैसे टेबल में रख दिए। बिरजू उनके टेबल से ग्लास उठाने लगा, तभी उसकी नजर उन दोनों के उल्टे पैरों पर पड़ी। बिरजू वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद बिरजू को होश आया, तो फिर बिरजू ने दुकान बंद की और उन पैसों को अपनी पैसों की पेटी में हड़बड़ी में रख दिया और घर चला गया। आज आपको इतनी देर कहाँ हो गई जी? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। तुम खाना लगा दो। आप ठीक तो है ना? बस आंख लग गई थी दुकान में वहीं। इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? बस एक बुरा सपना देख लिया था। आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाइए। इसके बाद बिरजू खाना खा के सो गया। अगले दिन बिरजू उसे एक बुरा सपना सोचकर भूल गया। सुबह सुबह बिरजू की दुकान के सामने से एक बारात गुजरी। बिरजू ने सबके लिए चाय बना दी। ये लीजिए सबके लिए, अभी और बन रही है, तब तक आप ये पी लीजिए। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। सुनो भाई, हमारे यहाँ पास में ही एक कंपनी है, क्या तुम वहाँ सुबह दिन में और शाम को चाय भिजवा दोगे? बहुत सारे लोग हैं, पीने वाले तो बहुत हैं, इससे मुनाफा होगा तुम्हें। धन्यवाद साहब, मैं जरूर भिजवाऊंगा। अरे धन्यवाद कैसा,
बस चाय ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद बिरजू को बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे बिरजू ने अपने साथ काम पे एक लड़का और रख लिया। धीरे धीरे बिरजू को उस दिन की घटना याद आई और उस पर यकीन हो गया। उनके कहे अनुसार उसने उन पैसों को कहीं नहीं खर्च किया। उसने उन पैसों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। धीरे धीरे बिरजू की किस्मत बदलने लगी। एक दिन, अरे देखो भाइयों, किस्मत हो तो बिरजू जैसी। एक साल में देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर कहीं कुछ गड़बड़ है। कल तक तो बिरजू हमारी तरह था, अनाज देखो, बड़ा घर, बड़ी दुकान। क्या जिंदगी है। क्या उम्र है तेरी बिरजू? अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी? बस यही कि तू देखते ही देखते कितना कामयाब हो गया। सब भगवान की कृपा है। भगवान की ही कृपा है या कुछ और? बताना, हमें भी नहीं बताएगा? हम तो तेरे दोस्त हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस लगता है उस ऊपर वाले ने शायद हमारी गरीबी मिटाने के लिए ये सब किया है। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला गया। इसी तरह कई दिन बीतते रहे। वो लोग हर बार पूछते और बिरजू कुछ भी बहाना देकर टाल देता। एक दिन कैलाश ने बिरजू को अपने घर दावत पर बुलाया। बिरजू भी वहाँ पहुँच गया। खाना पीना खिलाने के बाद कैलाश ने बिरजू को शराब पिलानी शुरू कर दी। नशे में धुत हो जाने के बाद मौका देखकर कैलाश ने बिरजू से पूछा, आज तो तुझको बताना ही पड़ेगा। बताना, तेरा काम एक साल में इतना कैसे चलने लगा? बताना है? बोल 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 बोल। बिरजू देख, आज तू झूठ नहीं बोल सकता। तुझे सिर्फ सच कहना है। सच बताना है भाई, सच। ठीक है, सुन। एक दिन जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी वहाँ दो लोग आए। उन दोनों ने मुझे चाय बनाने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने काफी बोला तो मैं मान गया। जाते समय उन्होंने कुछ पैसे टेबल पर रख दिए और जैसे ही मैं गिलास लेने टेबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा उन दोनों के पैर तो उल्टे थे। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तो मैं घर भाग गया। बस एक वो दिन है और आज का दिन। वाह भाई, किस्मत हो तो तेरी जैसी। रात भर बातें करने के बाद सुबह बिरजू अपने घर पहुंचा तो देखा घर पर आग लग चुकी थी। मालिक, सारी दुकानों में आग लग गई है। सब कुछ राख हो गया मालिक, सब कुछ राख हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनिए जी, मैं अपना काम कर रही थी, तभी पूरे घर पर आग लग गई। हमारा घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था। हे प्रभु, ये सब क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? इसके बाद बिरजू अपने उसी पुराने घर में रहने लग गया और उसी छोटी सी दुकान में पहले के दिनों की तरह चाय बेचने लगा। इसीलिए कहते हैं, कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए। कौन जाने कब किसका नुकसान हो जाए।